पूरा देश आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है और इस बार मुहूर्त को लेकर रक्षाबंधन 1 या 2 दिन तक मनाया जा रहा है। आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, तो 2 दिनों तक पूरे देश में रक्षाबंधन का माहौल है। और ऐसे में रक्षाबंधन को लेकर कई कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं, कई तस्वीरें वायरल होती हैं। कुछ तस्वीरें आपको भावुक कर देती हैं और कुछ तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन आज हम आपको कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक कहानी लेकर आए हैं आपके सामने, और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसी कहानियाँ भी हमारे बस्तर में हैं जो भाई बहन के बीच की हैं। क्या है पूरी कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज राखी का त्यौहार है, तो मुझे लगा राखी से संबंधित कुछ कहानियाँ मैं अपने दर्शकों तक लेकर आऊँ। तो ऐसे में ढूंढते ढूंढते मुझे एक डीआरजी के जवान मिल गए और इनकी राखी की कहानी, बहन की कहानी, भाई बहन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और अचंभित कर देने वाली है। मेरे साथ में रामा दादा हैं। रामा दादा डीआरजी में हैं अभी फ़िलहाल, और किसी समय में जंगलों में इनकी तूती बोलती थी और एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन लेकर ये जंगलों में घूमते थे। इन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद आज ये पुलिस के जवान हैं। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि रामा दादा की जो बड़ी बहन है वो भी नक्सल संगठन में है और इनसे पहले वो नक्सल संगठन में थी और आज तक उन्होंने समर्पण नहीं किया। तो एक भाई अपने बहन के लिए क्या सोचता है, इतने दिनों में क्या क्या हुआ, इस सब पे बातचीत करेंगे। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी सर। रामा दादा, सबसे पहले आप ये बताओ कि राखी का बात है तो पहले हम लोग इस पर बातचीत कर लेते हैं। आप संगठन छोड़ दिए हो, कितना साल आप थे संगठन में? 11 साल में सर। 11 साल जी। कब जुड़े संगठन से? 2007 में जुड़े। और वो समर्पण कब किए? 18 में। 18 में किए। 2018 में। मतलब 11 साल आप। जी। और आपकी बड़ी बहन भी संगठन में थी? जी। वो कब संगठन में जुड़ी? वो 2003 में। 2003 में। जी। और अभी भी समर्पण नहीं की? नहीं किए। संगठन में ही? हाँ, अब तो बड़ी लीडर हो गई होंगी। जी। मतलब बहुत लंबा समय है तो थोड़ा सा उनका पद बढ़ गया होगा, जी। है कि नहीं? जी। तो आज राखी का त्यौहार है। राखी वाखी आप लोग जब संगठन में नहीं गए थे तो मनाते थे, राखी बांधते थे? पहले गाँव में रहते समय हम हमारा बड़ी बहन में बांधते, राखी बांधती थी। जी। लेकिन आज तो आपकी कलाई सुनी है तो मन करता है राखी बांधे? राखी समय पहुँचते समय याद आते ऐसे, मेरे को भी बहन रहने से बांधेगा ऐसे। सबका देखा देखी और मन करता है। मन करता है। हाँ, लेकिन बहन है नहीं? बहन नहीं है। मतलब जिंदा है लेकिन पास में नहीं है? पास में नहीं है, दुश्मन के है। दुश्मन के पक्ष तरफ में। दुश्मन के पक्ष में है। जी। तो मैं सुना आप चिट्ठी भी लिखे थे अपनी बहन को कि समर्पण, क्या लिखे थे चिट्ठी में? चिट्ठी उसको आने के लिए लिखे, इधर आना, सिलेंडर करके साथ में रहेंगे। हम अपन इधर उधर, भाई इधर बहन उधर, ऐसी नहीं रहना, एक ही साथ रहना, आना बोल के लिखा है उसका। अच्छा, आने के लिए। तो वो चिट्ठी मिला आपकी बहन को? नहीं मिला, दूसरों को मिला बोलते। मतलब संगठन तक पहुंच गया चिट्ठी? संगठन पहुंच गया लेकिन बहन तक नहीं पहुंचा? बहन तक नहीं पहुंचा। क्या लगता है बहन के पास चिट्ठी पहुंचने से वो आती वापस? क्या मालूम है उसको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन खबर नहीं पहुंच पाएगा और चिट्ठी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। ऐसे हो रहा है। ऐसे हो रहा है जी। नहीं तो खबर पहुंचता तो शायद आ भी सकती थी या नहीं भी आ सकती थी। हाँ जी। है कि नहीं? हाँ। तो ये बताओ कि आपको संगठन में कौन, आपकी बहन जोड़ी क्या? मैं वो आपसे पहले चली गई थी? वो पहले से ले गई, लेकिन विजय अन्ना उसको जाने के बाद मेरे को संगठन में रखा है। अच्छा जी। हाँ, और आपको भी विजय अन्ना ही जोड़े? जी जी। ठीक है। तो क्यों जुड़े आप संगठन में? मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा क्या अत्याचार हो गया कि आप संगठन में चले गए? सरकार के ऐसे खिलाफ? हो गया, लेकिन ये पार्टी आप लोग को। एक सेकंड भाई, आप प्लीज़ हट जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। हाँ, मेरा भी तो नहीं, आप उस तरफ आ जाइए ना प्लीज़, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। हाँ जी। जी। तो मतलब आप संगठन में कैसे जुड़ गए, क्या हुआ था ऐसा, कुछ बताइए। संगठन में जुड़ गया ये पार्टी, आप लोग को गरीब लोग को काम करते ऐसे उन लोग गाँव आके मीटिंग लिए, उसके वो बात के सुन के, मीटिंग का बारे में सुन के मैं भी प्रभावित हो गए? प्रभावित होकर उधर ही चले गए। अच्छा, जी। ठीक है।
तो ये बताओ रामा दादा कि जब आप समर्पण कर दिए तो कभी ऐसा मौका हुआ कि आप सर्चिंग पे गए हो, गश्त में गए हो और सामने आपकी बहन ही मिल गई हो बंदूक लेके? मिला है एक ही बार उधर बालन तो में हाँ मुठभेड़ हो गया, उस समय मिला है। हाँ, क्या हुआ था उस समय? नज़र बहुत दूर में हमको नज़र मिला हाँ हो वही है बोल के। हाँ उसको मैं मेरे आगे गाइड वाला को 2 जवान को बोला, वो तो हमारा दीदी है, उसको पकड़ो पकड़ो बोल के देखा, लेकिन वो उधर उनके पक्ष में भाग गया उधर। क्या नाम है दीदी का? वेट्टी करनी है वेट्टी कन्नी। जी, अच्छा, तो फिर वो भाग गई। भाग गया। इस दौरान गोलीबारी हुआ क्या दोनों तरफ से? दोनों तरफ पूरे गोलीबारी आप भी चलाए गोली? चलाए। तो आपको मालूम है उधर बहन है फिर भी चला दी? उन लोग चला रहा तो उस समय हम लोग भी इधर से चलाए। अच्छा, उधर बहन भी गोली चला रही थी? वो नहीं चला, लेकिन उनके साथी वाला। अच्छा, उनके साथ ही गोली चला रहे थे? जी, तो आप भी इधर, और बहन को लग जाता गोली तो? लग जाता है, चलाए। मतलब वहाँ पे फर्ज बड़ा हो गया था? जी हैं? हाँ, तो भले बहन है लेकिन दुश्मन है? दुश्मन है, दुश्मन पक्ष से फायर आ रहा करके हम लोग भी चलाए। अच्छा, जी, तो उसके बाद फिर और कभी मुलाकात नहीं हुआ? कभी मुलाकात नहीं हुआ, कई बार पच्चे ऐसे हो गया, लेकिन वो समय उधरी तक नहीं तो वो टीम में पता नहीं। अच्छा। 2-3 बार फिर हो गए बाद में भी मुठभेड़। तो उनको तो पार्टी परेशान करती होगी कि तुम्हारा भाई पुलिस में चले गया है समर्पण करके, ऐसा कुछ करती नहीं होगी? ऐसे ही करते हैं, उसलिए से उधर बदली कर दिया। इन लोग पब्लिक भी अच्छा नहीं देखते, उसका भाई जैसा ये भी भग जाएगा बोल के। अच्छा, शंका के नज़र से देखते होंगे। जी, उसके बावजूद भी लेकिन वो वहाँ है, मतलब समर्पण नहीं कर रही, तो क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है कि उसको मैं बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन आना आके इधर सिलेंडर करके अच्छा घर में रह के जीने के लिए मैं बुला रहा, लेकिन वो खबर पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा मेरे को पता नहीं। अच्छा जी, तो अच्छा, वहाँ बंदूक कौन सा रखते थे आप संगठन में? मैं उधर रहते समय एसलर था। उसको लेके आए थे आप? वो एसलर नहीं लाया, मेरे को दूसरा जाने के लिए बदली किए। उसके समय में हथियार को भी जमा किए, जमा करके मैं खाली हाथ में बदली किए। उस संगठन से दूसरा एरिया में बदली करने के लिए। हाँ, लेकिन जब आप समर्पण किए तब तो आपके पास हथियार था ना? अभिषेक मीणा साहब एसपी थे, आप जमा किए जी, थे। दूसरा वो पाड़ा वो कोंटा एस कमांडर वो ला के दिए। इतना बड़ा आदमी खाली हाथ कैसे रहेगा बोल के दूसरों का राइफल मांग के मेरे हाथ में दिए। कौन सा था राइफल? इंसास राइफल। अच्छा, इंसास। हाँ जी, तो उसको लेके आप आ गए? हाँ, उसको लेके वहाँ 2 दिन उसके साथ रह के धीरे उधर किनारे में गए। उस समय निकल के चले आए। तो बंदूक लेके आना तो बहुत खतरनाक है। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कोई संगठन का आदमी अगर खाली हाथ आ जाए समर्पण करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन भी नाराज होता है कोई अगर हथियार लेके चले जाए, बड़ा नुकसान है। जी, तो कैसे आए आप हथियार लेके? मैं उसके साथ तो ऐसे ही होके गुस्सा होके मारने के भी ठीक है, जीने के भी ठीक है बोल के हथियार लेके आए। किसके ऊपर गुस्सा हो गए थे आप? उनके केसा के ऊपर। केसा दादा? हाँ, केसा दादा का नाम बहुत सुना, मैं मिला भी हूँ शायद उनसे। जी, तो उनसे क्यों नाराज हो गए थे आप? वही ऐसे किए, वही है क्या? मेरे को बदली करने का कारण वही है किए। अच्छा, वो आपके ऊपर कुछ दबाव बार डालते थे क्या? जी, हाँ, इसलिए हो गया। 2016 से मैं उसके साथ थोड़ा एक बात अलग हो गया, लड़ाई झगड़ा जैसे। तो आपसी झगड़ा के कारण आप समर्पण कर दिए? जी, बाकी और कोई बड़े लीडर, आंध्रा के लीडर लोग कुछ दबाव नहीं बनाते रहे? नहीं बना, उन लोग से ठीक था, उन लोग बस इन्हीं से दिक्कत था, इसीलिए समर्पण कर दिए। जी, तो अभी कैसा है जिंदगी समर्पण अभी करने ठीक है, मैं इधर के पुलिस में काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी हथियार ही चला रहे, वहाँ भी हथियार ही चलाते थे? जी, हथियार। तो ऐसा नहीं खेती बाड़ी कुछ करते? नहीं, सिलेंडर करके घर जाने से दिक्कत होता है ना, इसलिए से मैं पुलिस में। अच्छा, अब दिक्कत नहीं। गांव जाते हो कभी? नहीं जाते। गांव कहाँ है आपका? गगनपल्ली। गगनपल्ली? जी, तो कब गए थे आखिरी बार? नहीं गए। आज तक गए ही नहीं? नहीं, गश्ती जाते उस समय देखा गांव में। तो गांव में अभी घर वर है? छोटा भाई। छोटा भाई वही है? जी, तो उसको परेशान नहीं करते संगठन वाले?
अभी तक कुछ नहीं किए, वो भी इधर ही सिलेंडर करके इधर ही था, फिर चले गए, मैं गांव में काम करूँगा बोल के चले गए। वो भी संगठन में था क्या? वो भी पहले संगठन था पूरा परिवार ही संगठन में चले गए थे? जी। अच्छा, वो भी पहले गए, मैं बाद में गया। अच्छा, आप सबसे आखिरी में गए? हाँ, आखिरी में। तो वो भी सरेंडर करके गांव में है, जी। तो उनको दिक्कत नहीं है? हाँ, अभी उसको पकड़ के लाया ना, पकड़ के ला के सिलेंडर किए। अच्छा, आप अपने मन से किए थे? मैं तो मतलब हर समर्पण के पीछे अलग लॉजिक है। जी उनको गिरफ्तार करके लाके समर्पण कराए तो उनको कम खतरा है, मतलब संगठन भी समझ रहा है जी, ये अपने मन से नहीं किया है, नहीं किया। लेकिन आप अपने मन से किए इसलिए आपके लिए खतरा है। वो संगठन से उड़ के घर आके था, उसी समय में अपने जवान लोग को पकड़ के लाया अच्छा, और छोड़ के आया उन संगठन से। बहन एक ही है? भाई छोटा भाई। नहीं, और जो बहन अभी संगठन में वो एक ही बहन है कि और भी बहन है? एक ही है। एक ही बहन है जी। ठीक है। तो बचपन का कुछ कहानी सुनाओ, कैसा रहा घर में जब आप कोई नक्सली नहीं बने थे तब? घर में बहुत गरीब है। अच्छा, गरीब स्थिति थी। खेती बाड़ी कुछ? खेती बाड़ी है लेकिन बहुत गरीब है, घर नहीं जैसा, खाने पीने तब बहुत दिक्कत है। हम लोग छोटे रहते समय, हाँ, हम लोग कहाँ बड़े होके काम करने स्टार्ट किए तब तो घर द्वार हो गया। अच्छा जी। तो अब लेकिन अब यहाँ घर वर बना लियो क्या? नहीं, वो सरकारी क्वार्टर है। जी। तो खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है? खेती तो नहीं की होगी अभी? नहीं। शादी वादी हो गया है? हो गया। बच्चे अच्छे हैं? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? जी। अच्छा, तो वो वाला कहानी बताओगे क्या, आप जो बता रहे थे कि सलवा जुड़ूम की वजह से आप उधर चले गए? सलवा जुड़ूम के बगैर तो चले गए। वो उस समय 2007 में पूरा ये कोंटा एरिया में ऐसी हो गया, गांव में पूरा जला दिए। उसी समय में मैं चले गए। आप लोगों का गांव भी जला दिए? कौन जलाया था? वो जुड़ूम वाले। जी। अच्छा, तो आप लोग उस तरफ चले गए? उस तरफ चले गए। मतलब जुड़ूम के समय गांव वालों के सामने दो ही रास्ता था, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ? जी। दो भाग हो गया। दो भाग हो गया। आधा लोग इधर भाग गया, आधा लोग उधर भाग गया। तो गांव वाला कोई नहीं बचा, जो उधर चले गया नक्सली हो गया, जो इधर आ गया एसपी हो गया। एसपी हो गया, ऐसी दोनों प्रकार हो गया। तो आप लोगों का गांव भी जला दिए थे? हाँ। कितनी बार जलाया दादा? 300 घर पूरा जला दिए, 2-3 बार जला दिए। 2-3 बार? फर्स्ट जलाए उस समय हमारा गांव वाले को 9 लोगों को मार दिया। 9 लोग को? मतलब जिंदा लोग को? क्या उनके पास हथियार था कि ऐसी मार? नहीं, खाली लोग है। हाँ, घर जलाए पहली बार में? जी। और दूसरी बार में? दूसरी बार भी मार दिया तो बहुत 3-4 लोगों को। और तीसरी बार फिर जला दिए? फिर जला दिया। अरे बाप रे। इसलिए से मैं उधर प्रभाव होकर उधर ही चले गए डर के। हाँ, मन में एक डर आ गया। जी। सही बात है। तो मतलब सलवा जुड़ूम की वजह से आप उधर चले गए, फिर वहाँ लीडर से केसा दादा से नहीं जमा तो फिर समर्पण करके इधर आ गए। जी। आने के बाद अब समझ में आया कि ये ज़िंदगी ज़्यादा ठीक है। जी। क्योंकि आप दोनों ज़िंदगी जी लिए। जी। गांव वाले भी रह के देख लिए, है कि नहीं? 3 प्रकार का ज़िंदगी जी लिए ये छोटे से ज़िंदगी में, है? जी। लेकिन आपकी बहन नहीं आई है? नहीं आया। मतलब अब बाकी सब लोग आ गए हैं, सिर्फ आपकी बहन नहीं आई है। बहन आ जाती तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा अच्छा हो जाता जी। है। जी। मन में अफसोस याद आता है, लेकिन याद आता है ऐसी बहन रहने से मेरे को भी ऐसे बांधेगा ऐसे। हाँ, याद आता है त्यौहार पहुंचने समय। अभी और क्या कोशिश कर रहे हो कि बहन आ जाए? उसको आने के लिए अभी भी बुलाने की भी कोशिश कर रहा है। हाँ। उसको आना है, अभी भी मैं अपील कर रहा है उसको। अपील कर रहे हैं अभी भी? जी। अच्छा, वैसे मेरा वीडियो जो है संगठन के लोग बहुत देखते हैं, हो सकता है आपकी बहन भी देखती हैं, जी। तो कोई मैसेज देना है तो दे सकते हो आप अपनी बहन को। देख के ऐसे ही समझ के आने से टिक के आपके मीडिया माध्यम से। हाँ, तो उनका बाकी उनका विचार जी, उनका विचार। मतलब मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि बस्तर टॉकीज संगठन के लोग देखते हैं, तो उनकी जो विचार हो, जी। आना है तो आए, नहीं तो फिर तो जो किस्मत में लिखा है। लेकिन बहन के ऊपर गोली चला दिया आप लोग, मालूम था उधर बहन? उधर वाले भी चलाने समय में क्या करना, चलाना बड़ा धर्म संकट है जी। अभी भी धर्म संकट है। अभी भी आप ये नहीं जानते कि कभी जा रहे मुठभेड़ में तो कभी भी मिल सकती है बहन, है? पता नहीं चलता, ये हाथ कांपता नहीं है? जैसे सामने बहन है, हमको पता है कि सामने बहन है, कुछ भी हो बहन है, बोलते हैं पूत अगर कपूत भी हो तो माँ उसको कभी मारती नहीं है,
जी तो हाथ नहीं कांपता कि मेरी सगी बहन है सामने, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन माँ के समान होती है कि नहीं? बचपन में रही है तो थोड़ा माँ जैसे होते, लेकिन क्या करना है, दुश्मन दुश्मन है तो दुश्मन है, दुश्मन के फर्ज दुश्मन। पहले है, जी बाद में फिर रिश्तेदारी और परिवार। हाँ, अपना बहन बोल के देखते रहने चाहिए, उन लोग वो भाई नहीं देखेगी, वो मार नहीं देगी। हाँ, ऐसा है कि अगर मान लो बहन के हाथ में बंदूक रहे तो गोली चला देगी? विश्वास है आपको? विश्वास है। गोली चला देगी। हम्म। ठीक है। तो आज राखी का हाथ में मिलने से अपना बहन है, हाँ, उनके दुश्मन के साथ में रहने से दुश्मन है। दुश्मन है। ठीक बात, ठीक है। तो रामा दादा हैं ये, और ये कहानी थी इनकी। बारिश होने लगी, बातचीत और भी हो सकती थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। राखी के समय में एक कहानी, एक भाई या एक ऐसे बहन की, जो प्रेम तो बहुत है लेकिन क्या करें, दोनों अलग अलग विचारधारा के पक्षधर हैं। हथियार दोनों के हाथ में है और माहौल के ऊपर सब डिपेंड करता है। एक दफ़े तो इन्होंने बता ही दिया कि जब आमने सामने हुई तो गोलियां तक चलने लगी भाई बहनों के बीच में। ये बात अलग है कि बहन की तरफ के लोगों ने फायरिंग की, ये बात भी सही है कि भाई ने भी उस ओर बहन के होते हुए भी फायरिंग की। क्या करें, फ़र्ज आड़े आता है साहब। रक्षाबंधन पर कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, मुझे लगा ये अलग यूनिक तरह की जो कहानी है ये भी आपको दिखाऊं। अगर कहानी पसंद आई हो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।